ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को देव उठाने एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, कार्तिक मास का यह पावन मास बहुत ही भक्तों को कृपा बरसाने के लिए होता है। आज की यह एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है। यह देव उठनी एकादशी, जिसे प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। 4 महीनों तक अक्षर सागर में योग निद्रा में विराजमान रहने वाले भगवान श्री हरि विष्णु आज के दिन ही अपनी योग निद्रा का त्याग करते हैं और इसी क्षण से सनातन धर्म में मांगलिक और शुभ कार्यों का प्रारंभ हो जाता है। इसलिए इसे चतुर्मास का अंतिम द्वार और पूरे वर्ष की एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ, महत्तम और सबसे अधिक पुण्यदायिनी एकादशी कहा गया है। और आज का दिन तो हर गृहस्थी के लिए वरदान के समान है। जो व्यक्ति सच्चे मन और श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान का पूजा करता है, कथा सुनता है, उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट होने लगते हैं और मन और हृदय निर्मल हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन, सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। अगर आज कोई केवल एक बार भगवान विष्णु का नाम का स्मरण कर लेता है तो उसे मोक्ष और विष्णु लोक की प्राप्ति का अधिकार मिल जाता है। तो आइए अब हम सभी अपने अपने मन और शांत और अपने भीतर के द्वार को खोलकर भक्ति और प्रेम के साथ तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम श्रवण करने जा रहे हैं देव उठनी एकादशी का यह पावन कथा, जो न केवल जीवन बदल देती है बल्कि आत्मा का भी पार उतारने की शक्ति रखती है। तो क्या आप तैयार हैं? तो आइए श्रद्धा से श्री हरि विष्णु का स्मरण करें और प्रारंभ करें देव उठनी एकादशी की अद्भुत, पवित्र और कल्याणकारी कथा। अब आप सभी अपने नेत्रों को बंद करें और कल्पना करें कि हम मानसिक रूप से पहुंच रहे हैं हस्तिनापुर के भव्य राजमहल में। यह विशाल अलंकारों से सुसज्जित सभा कक्ष, जिसके मध्य में धर्मराज युधिष्ठिर विराजमान है और आज उनका हृदय कुछ चंचल और व्याकुल है। वे बार बार उठकर सभा में टहल रहे हैं, क्योंकि आज उनका मन प्रतीक्षा में है अपने प्रिय सखा साक्षात परमेश्वर जगदीश्वर श्री कृष्ण के आगमन के लिए। उन्होंने सुना है कि आज भगवान श्री हरि योग निद्रा से जागृत हुए और देव उठाने एकादशी का गुड़ महत्व स्वयं श्री कृष्ण अपने मुखराविंदन से प्रकट करने वाले हैं। और तभी से दूर से शंख, नाग और वाद्य यंत्रों की ध्वनि गूंज उठती है। जय हो द्वारकाधीश माधव गोविंद श्री हरि कृष्ण की जय हो। देखिए, शूणाभा से नहाए हुए दिव्य रथ राज महल के प्रांगण में प्रवेश कर चुके हैं। चारों दिशाएं चंपा और केवड़े की सुगंधि से महक उठी है। धर्मराज युधिष्ठिर शीघ्रता से आगे बढ़ते हैं, मस्तक झुकाकर चरणों में प्रणाम करते हैं। नेत्रों में भक्ति का सागर उमड़ आया है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, वह मुस्कान जो भ्रम को सत्य और चिंता को शांति में और दुख को आनंद में बदल देने की क्षमता रखती है। युधिष्ठिर महाराज उन्हें आसन प्रदान करते हैं, चरणामृत समर्पित करते हैं और विनम्र स्वर में पूछते हैं, वासुदेव, हे कृष्ण यह देव उठाने एकादशी का दिन क्यों इतना महान और महत्व है? इसका पालन करने से मनुष्य को कौन सा लाभ मिलता है और इसे कैसे किया जाता है? जीवन और पारलौकिक दोनों पवित्र हो जाए, यही वह क्षण है जिसे सुनना केवल कथा नहीं, जीवन की दशा को समझना है। यह संवाद कोई साधारण प्रश्नोत्तरी नहीं है, यह है धर्मसार, मोक्ष का मार्ग और आत्मा की मुक्ति का एकमात्र उपाय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, तुम मेरे बड़े ही प्रिय हो, इसलिए अब मैं तुम्हें पापों का नाश करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति प्रदान करने वाली प्रबोधिनी अर्थात देव उठाने एकादशी की कथा सुनाता हूँ। श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। इस विषय में मैं तुम्हें देवर्षि नारद और श्री ब्रह्मा जी के मध्य वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, पितामह, प्रबोधिनी एकादशी का व्रत का क्या फल होता है? आप कृपा करके मुझे यह सब विधान पूर्वक बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत का फल 1 सहस्त्र अश्वमेघ और 100 राजस्व यज्ञ के फल के समान होता है। तब नारद जी ने कहा, पितामह, एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करना और पूरे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके विस्तार पूर्वक समझाइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्म के और पूर्ण दिन उपवास करने से 7 जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु की त्रिलोक में मिलाकर दुष्कार है, वह वस्तु भी प्रबोधिनी एकादशी के वर्ष से सहज ही प्राप्त हो जाती है। प्रबोधिनी एकादशी के वर्ष के प्रभाव से बड़ा पाप क्षण भर में नष्ट हो जाता है। पूर्व जन्म के किए हुए अनेक पापों कर्मों को प्रबोधिनी एकादशी का व्रत क्षण भर में ही जलाकर भस्म कर देता है।
जो मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार प्रबोधिनी एकादशी का व्रत विधान पूर्वक करता है उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए हे पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस दिन किंचित मात्र भी पुण्य करता है उनको यह पूर्ण पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य अपने हृदय के अंदर ही ऐसी ध्यान करता है कि मैं आज प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूंगा, उसके जो तो 100 जन्मों के पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के रात्रि को जागरण करता है उनकी बीती हुई और आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में वास करती है तथा नरक में अनेकों कष्टों को भोगते हुए उनके पितर विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। हे नारद, ब्रह्म हत्या आदि का विकट पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के अवसर पर रात्रि में जागरण करने से नष्ट हो जाता है। प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि में जागरण करने का फल अश्वमेघ आदि यज्ञों के फल से भी अधिक होता है। सभी तीर्थों में जाने तथा गो श्रवण भूमि आदि के दान का फल प्रबोधिनी के रात्रि के जागरण के फल के समान होता है। हे पुत्र, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने प्रबोधिनी एकादशी के व्रत द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है। संसार में जितने भी तीर्थ और जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है वह सब प्रबोधिनी एकादशी के व्रत करने वालों के घर में वास करती है। प्राणी को सभी कर्मों को त्याग करते हुए भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से काया, वाचक और मानसिक तीनों प्रकार के पापों का शमन होता है। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन करने के बाद युवा अवस्था और वृद्धावस्था के सभी पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समान स्नान करने के फल से भी सहस्त्रों गुना अधिक होता है। मनुष्य अपने जन्म से लेकर जो पुण्य करता है वह पुण्य प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के पुण्य के समान व्यर्थ है। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नहीं करता उसके तो सभी पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए हे पुत्र, तुम भी विधि विधान से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक माह के धर्म परायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न ग्रहण नहीं करते हैं उन्हें चंद्रयान व्रत के फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में प्रभु दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य प्रभु की कथा का थोड़ा बहुत ही पाठ या श्रवण कर लेता है उन्हें भी 100 गायें के दान के फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर देव ऋषि नारद जी हाथ जोड़कर बोले, हे पितामह, अब आप एकादशी के व्रत का विधान भी कहिए तथा कैसे व्रत करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है, कृपा करके यह भी समझाइए। तब नारद जी बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए तथा स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प कर लेना चाहिए। उस समय भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, आज मैं निराहारी रहूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान का पूजन करना चाहिए और व्रत आरंभ करना चाहिए। फिर उसी रात्रि को भगवान के समीप गायन, नृत्य, वंदना तथा कीर्तन करते हुए रात्रि बितानी चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन कंजूसी को त्याग कर बहुत से पुष्प, अगर धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ देना चाहिए। इसका फल तीर्थ दान आदि से करोड़ों गुना अधिक माना जाता है। जो मनुष्य अगस्त्य पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उनके समान तो देवराज इंद्र भी हाथ जोड़ते हैं। कार्तिक मास में जो बेल पत्र से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी जी भगवान का पूजन करते हैं उसे हजारों जन्मों का सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस मास में श्री तुलसी जी के दर्शन, स्पर्श, ध्यान, कीर्तन, रोपण अथवा सेवन करते हैं सहस्त्रों कोटि युगों तक भगवान विष्णु के लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी का पौधा लगाता है उनके कुल में जो जन्म लेता है वह प्रलय के अंत तक विष्णु